Chapter 3, Verse 39. The knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desires, which is never satisfied and burns like fire, O son of Kunti. ये एक बहुत ही फेमस कोट है भगवत गीता से, जिसे एक बहुत ही फेमस सीरीज एस्पिरेंट में भी यूज किया था। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण न लेना चा। मतलब यो कि कोई भी मोह हमेशा काम रूप में आवेगा और वो ऐसी आग है जो बढ़ती जाएगी, कभी खत्म ना होगी। गीता में पढ़ा था। All the addictions come in the form of lust. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपनी एडिक्शन को कंट्रोल में करना है तो हमें अपने लस्ट को कंट्रोल में करना पड़ेगा। और हम वो कैसे करेंगे, हम इसी की बात आगे वीडियो में करेंगे। बट उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कैसे हम किसी चीज़ से एडिक्ट हो सकते हैं ताकि हम इजीली अपने एडिक्शन को क्विट कर सके। अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड एडिक्शन एक फिजियोलॉजिकल डिजीज है जो कि किसी के ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। सो एडिक्शन से ये ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आते हैं, तो इसके लिए हमें ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम को समझना होगा। तो जो ब्रेन का नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम होता है तो वो ऐसे काम करता है कि अगर तुम कोई ऐसा एक्शन लोगे जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए बढ़िया है तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है कि डोपामिन रिलीज करता है ताकि तुम उस पर्टिकुलर एक्शन को फ्यूचर में बार बार करो। बट वहीं अगर तुम ब्रेन को कोई भी एडिशनल सब्सटेंस देते हो तो इससे क्या होता है कि वो एडिशनल सब्सटेंस तुम्हारे ब्रेन का नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो डोपामिन होता है वो 10 टाइम्स हायर फ्लो करता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। और जैसे जैसे तुम इन एक्टिविटीज़ या सब्सटेंस को और ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उससे क्या होगा कि तो तुम्हारा टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हाँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बोरिंग लग सकती है बट ट्रस्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारा एडिक्शन क्विट करने में। हाँ, तो तुम जितना ज़्यादा ये सब्सटेंस कंज्यूम करोगे उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो टॉलरेंस लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा और फिर जो तुम्हारा ब्रेन होगा वो हाई डोपामिन का हैबिचुअल हो जाएगा और वो खुद को इस न्यू चेन में अडेप्ट करने के लिए ब्रेन क्या करेगा कि अपने नंबर ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स को कम कर देगा अपने रिवॉर्ड सिस्टम से। और इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन जो है अब लेस डोपामिन रिलीज करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि तुम और ज़्यादा सब्सटेंस या फिर वो एक्टिविटीज़ क्रेव करने लगोगे ताकि तुम उसी लेवल का प्लेजर फील कर सको जैसा तुम पहले फील करते थे। और इतना ही नहीं, इस सब चीज़ों से तुम्हारे ब्रेन की बाकी जगहों पे भी असर पड़ेगा जैसे कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग, मेमोरी एंड जजमेंट में। तो अब हम समझते हैं कि एडिक्शन को कैसे क्विट किया जाए और हम कैसे अपनी लस्ट को अपने कंट्रोल में कर सकें। तो एडिक्शन को क्विट करने के लिए तुम्हें एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। बिना स्ट्रैटेजी के एडिक्शन को क्विट करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोग्रेसिव डीलोड। प्रोग्रेसिव डीलोड में तुम्हें क्या करना है कि अपना कैलेंडर ले लेना या फिर कोई एक हैबिट ट्रैकर ले लेना। हैबिट ट्रैकर के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था। तो क्या करना है कि तुम उसमें मार्क करना है कि तुम वो पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर किसी चीज़ का कंजप्शन तुम कितनी बार कर रहे हो एक महीने के अंदर। अब तुम्हारा टारगेट क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ में तुम्हें उसे थोड़ा सा कम करना है। तो नेक्स्ट मंथ ट्राई करना है कि तुम उस चीज़ को 26 बार करो, फिर नेक्स्ट मंथ 25, फिर 24, 3, ऐसे ही करते करते तुम्हें एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना होगा और तुम इवेंचुअली 1 साल के बाद उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या सब्सटेंस से बाहर आ जाओगे। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जिम में कोई बंदा डायरेक्टली 100 kg उठाने की कोशिश करेगा तो चांसेस हैं कि वो 1 साल बाद भी वो 100 kg नहीं उठा पाएगा। लेकिन वहीं तुम
अगर जिम जाके स्टार्ट करोगे उतने वेट से जितना तुम उठा सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे और अगला वेट उठाओगे थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते हुए, तो तुम इवेंचुअली 100 kg का वेट भी लिफ्ट कर पाओगे। सेम तुम्हें यहाँ अपने एडिक्शन के साथ करना है। स्टार्टिंग में तुम्हें ट्राई करना है जितनी देर तुम क्विट कर सको। लेट्स से स्टार्टिंग में तुम सिर्फ 1 दिन के लिए क्विट कर सकते हो, देन नेक्स्ट टाइम ट्राई करना 2 दिन, देन नेक्स्ट टाइम 3 दिन, देन 4, देन 6, 8, ऐसे करते करते तुम अपना प्रोग्रेशन करो और इवेंचुअली तुम अपने एडिक्शन से बाहर आ जाओगे। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा ये सब करते हुए, कि तुम एडिक्शन को छोड़ने के बारे में मत सोचना, ना ही एडिक्शन को करने के बारे में। इंस्टेड तुम अपने गोल पर फोकस करना, क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं ये पर्टिकुलर एक्टिविटी या ये चीज़ नहीं करूँगा, तो तुम इवेंचुअली वो चीज़ करोगे। दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी। तो ये तो तुम्हारी स्ट्रेटजी हो गई एडिक्शन को क्विट करने के लिए। तो अब देखते हैं कि लस्ट को कंट्रोल करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। इन ऑर्डर टू कंट्रोल लस्ट, तुम्हें अपने सेंसेस, मन एंड ब्रेन को कंट्रोल करना होगा। और हम अब इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देखो, सेंसेस को तो कंट्रोल कर सकते हो तुम बाय कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट अराउंड यू। तुम अपने सेंसेस को अपने इन्वायरमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम अल्कोहल एडिक्ट हो और तुम ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे अल्कोहल ही अल्कोहल है, तो चांसेस है कि तुम दोबारा से अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दोगे। बट वहीं अगर तुम उसकी जगह एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाओ, लेट्स से किसी फॉरेस्ट या किसी पार्क में चले जाओ, तो चांसेस है कि तुम अल्कोहल कंजप्शन नहीं करोगे। तो वैसे ही हमें ऐसी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में नहीं आना है जिससे हमारे सेंसेस अनकंट्रोलेबल चले जाएं। और मन और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें मेडिटेट करना चाहिए। एंड यू हैव टू फाइट योर अर्जेस एवरी टाइम। सो मेक श्योर टू टेक एक्शन, जो भी तुमने अभी सीखा है इन चीज़ों पे। पीस आउट।